how to run Facebook ad, how to create your first Facebook ad. हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि स्क्रैच से कैसे फेसबुक पे ऐड रन कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपको एक रील पे ऐड चलाना सिखाएंगे जो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे काम करेगी। कैसे एक रील को वायरल करना है, कैसे एक रील को हमें लोगों तक पहुंचाना है, ऑडियंस तक पहुंचाना है, कैसे हमें एक लार्ज ह्यूज ऑडियंस मेंटेन करनी है। लेट्स गो टू द वीडियो। जी, तो वीडियो को वायरल करने के लिए या किसी भी पोस्ट को वायरल करने के लिए, जैसे कि हम ऐड जो चलाएंगे वो हम चलाएंगे ट्रैफिक कैंपेन। हमें ट्रैफिक लानी है एड्स तक, तो चाहे उसके लिए कोई सिंगल इमेज हो सकती है, कोई नॉर्मल सी पोस्ट हो सकती है, कोई लॉन्ग वीडियो हो सकती है, या फिर कोई छोटी सी रील हो सकती है, या फिर हम कैरोसेल पोस्ट कर सकते हैं जिसमें बहुत सारी इमेजेस होती हैं। कैरोसेल पोस्ट क्या होती है? कैरोसेल पोस्ट क्या होती है? जिसके अंदर 2 से 3, 4, 5 एक साथ इमेजेस हम अपलोड करते हैं और इंस्टा पे और फेसबुक पे हम उसे स्वैप करके देख सकते हैं, तो उसे हम कैरोसेल पोस्ट कहते हैं। देखेंगे कि मैं कैसे एक रील पे ऐड चलाती हूँ। जी, तो ये आ जाइए आप यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी। ये मेरा फेसबुक का पेज है, ठीक है। अब इस फेसबुक के पेज पे हम देखते हैं कि हमें जो पोस्ट पहले मिल जाती है हम उस पर रील लगाएंगे। ये देखिए, जैसे कि ये मेरी पोस्ट है और इस पोस्ट के अंदर यहाँ पे हमने ये इंस्टाग्राम या यूट्यूब से शेयर किए। ये यूट्यूब की रील है, शॉर्ट्स हैं आई मीन। अब यहाँ पे आते हैं हम, ये इंस्टाग्राम की है, ये इंस्टाग्राम की है रील। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इस पे ऐड चलाऊँ, तो मैं इसे यहाँ से बूस्ट पोस्ट के बटन पे क्लिक कर देती हूँ। तो ये ऐड के लिए विंडो खुल गई है, ठीक है। अब ये जो विंडो है इसमें आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये राइट हैंड साइड पे ऐड प्रीव्यू दिखा रहे हैं। ये आपको बताएंगे कि इस तरह से ऑडियंस को आपकी रील नज़र आएगी एज अ ऐड, ठीक है जी। ये हो गई, ये देखिए ये इस तरह से नज़र आ रही है। अब इसके बाद हम जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ है जी, वी फाउंड वन एरर आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करें। आपका यहाँ पे बटन सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे बटन सिलेक्शन करनी है। ये इन्होंने गेट डायरेक्शन गलत है, यहाँ पे गेट डायरेक्शन पे आ जाए, क्योंकि मुझे कोई डायरेक्शन यहाँ पे नहीं डालनी, क्योंकि आप जिस किस्म की ऐड या जिस तरह की ऐड चला रहे हैं उससे डिपेंड करता है कि यहाँ पे आप कौन सा बटन सेलेक्ट करेंगे। मैं जैसे कि एज अ इन्फ्लुएंसर या एज अ डिजिटल मार्केटर हूँ और मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे यूट्यूब के चैनल पे आएँ, मैं उन शॉर्ट से यूट्यूब के चैनल पे अपने ऑडियंस को लाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे लर्न मोर का क्लिक करूँगी, ठीक है। बाकी जो लोग कुछ और कर रहे हैं, जैसे कि जो कोई ट्रैवल एजेंसी चला रहे हैं या होटल है या रेस्टोरेंट है, जिनको बुक नाउ का बटन सेलेक्ट करना होगा, जो चाहते हैं कि ऑडियंस आए और उनके पास परचेज करे, बुकिंग डाले, तो वो बुक नाउ का बटन यूज़ करेंगे। बाकी जो ऑनलाइन शॉप चला रहे हों, चाह रहे हो कि ऑनलाइन स्टोर पे लोग आए, तो वो शॉप नाउ का बटन लगाएंगे। और जो अपनी वेबसाइट के पास बुला रहे हो या फिर कोई उनका फॉर्म हो जिसे ऑडियंस आके फिल करे, जिससे उनको पता चले कि उनका कस्टमर्स या ऑडियंस कहाँ से आ रहे हैं, तो वो साइन अप का लगाएंगे। और जिनका फिजिकली एग्जिस्ट करता है कहीं भी स्टोर, तो वो अपना एड्रेस डायरेक्शन डाल के गेट डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे, या फिर जिनको क्वेश्चन आंसर्स का सेशन चलाना हो वो सेंड मैसेज पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आपकी मर्जी होगी जो आप यहाँ बटन लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने लर्न मोर का बटन लगा दिया है। आप और नीचे आएंगे, यहाँ स्पेशल कैटेगरी आ रही है, इन दिस एड अबाउट द एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन योर पेज कैटेगरी। यहाँ पे डिपेंड कर रहा है कि आपने आपका नीश क्या है, आप क्या सेल कर रहे हैं या क्या ऑडियंस को बताना चाहते हैं, उस हिसाब से ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। क्या आपकी कैटेगरी क्या है, आप एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं किसी को, यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं।
कि हाउसिंग देना चाह रहे हैं, सोशल इश्यूज पे बात करना चाह रहे हैं, इस तरह से आप यहाँ पे करेंगे। लेकिन इसको मैं सेलेक्ट नहीं करूँगी। मैं नीचे अपने ऑडियंस पे आती हूँ जी। तो ये ऑडियंस पे मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि हम ऑडियंस को ज़्यादा टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे असल में इस ऐड में ट्रैफिक टारगेट करनी है कि हम ऐड चला रहे हैं और हम पैसे पे कर रहे हैं, तो उन लोगों तक ही हमारी ऐड पहुंचे जो हमारी चीज़ में इंटरेस्टेड हो। तो यहाँ पे मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ और मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी आके लॉन्ग वीडियोस देखें, तो उस हिसाब से मैं शॉर्ट्स बना के और उनको थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन या वैल्यू प्रोवाइड करती हूँ ताकि लोग मेरी ज़्यादा से ज़्यादा रील देखें। अब यहाँ पे मैं उस तरह से ऑडियंस सेलेक्ट करूँगी। यहाँ पे इन्होंने एडिट का ऑप्शन दिया है, हम यहाँ से एडिट करेंगे। यहाँ पे जेंडर पूछा जा रहा है तो मैं जेंडर ऑल ही रखूँगी, और यहाँ पे एज पूछा जा रहा है तो नीचे लिखा हुआ है व्हेन यूजिंग ऑडियंस टारगेटिंग सच एज जेंडर और इंटरेस्ट यू कैन ओनली टारगेट पीपल ओवर 18, यानी कि हमें 18 से ज़्यादा लोग ही टारगेट करने हैं। लेकिन कुछ ममालिक में इसकी 21 पे आ जाती है, वरना कुछ जगह पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगी 21, क्योंकि 21 और 65 भी बहुत हो गया, तो 55 आई प्रेफर 55। ओके चलो 54 डन है। अब नीचे आते हैं हम, यहाँ पे लिखा हुआ है लोकेशन, हमें लोकेशन डालनी है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लोकेशन पाकिस्तान मेंशन है। तो मैं और लोकेशन डालना चाहूँगी क्योंकि जो मेरी वीडियोस हैं वो वर्ल्ड वाइड देख सकते हैं और सीख सकते हैं। हाँ, अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो आप सिर्फ पाकिस्तान में डिलीवरी दे सकते हैं तो आप सिर्फ पाकिस्तान की ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो आप वर्ल्ड वाइड सेंड कर सकते हो तो आप यहाँ पे और मुल्क भी डाल सकते हैं और कंट्रीज यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ इस तरह का कोई आपका स्टोर है फिजिकल जो आप जानते हैं कि सिर्फ कराची में ही महदूद है और कराची के लोग ही आ सकते हैं, तो फिर आप उसके लिए सिर्फ कराची की लोकेशन ही डालेंगे, तो फिर वो लोग ऐसे ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे ताकि आप तक पहुँच सके। इसमें ये इशू नहीं है कि आप सोचें कि ऑडियंस कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये देखिए, तो मैं यहाँ पे इंडिया भी डालूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इंडिया के लोग भी ये वीडियो देखें, क्योंकि मैंने इसे उर्दू में बनाया है। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरी वीडियो ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि ये वीडियो UAE में देखी जाए, UAE में देखी जाए। ठीक है, तो मैंने UAE भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इस तरह से आप तमाम मुल्क मेंशन कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। जी, तो यहाँ पे हमने कंफर्म पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे हमने इसे कंफर्म कर दिया कि हमने अपनी ऑडियंस टारगेट कर ली है। इसके बाद आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपसे इंटरेस्ट भी पूछा जा रहा है। पीपल यू चूज थ्रू टारगेटिंग, बिल्कुल हमने टारगेटिंग से जो सेलेक्ट किए हैं वही लोग आएंगे। पीपल हु फॉलो योर पेज सिमिलर आइटम, नहीं, थ्रू टारगेटिंग कर देंगे हम इसे यहाँ पे। ठीक है, अब और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको इन्होंने ड्यूरेशन और एस्टिमेट बताना शुरू कर दिया है कि ये सब चीज़ें हैं। एक मिनट, थोड़ा सा हम इसको एडिट करके ऑडियंस हु शुड सी योर एड, हम यहाँ पे जाएंगे ऑडियंस हु शुड सी योर एड, एडवांस ऑडियंस में जाएंगे हम। ऑडियंस बेस्ड ऑन पेज ऑटोमेटिकली, यहाँ कहीं इंटरेस्ट भी आता था ऑडियंस का। जी चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम आए नीचे, यहाँ पे आप देखिए इन्होंने आपको एस्टिमेट बता दिया, पर ये लीस्ट एस्टिमेट है, इससे कम आप नहीं कर सकते। अगर इससे कम का ऑप्शन आप करेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। यू कैन सी दिस, मिनिमम हो गया है, आप उतना ही रखेंगे जितना आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको जो सजेस्ट करेंगे वो लीस्ट होगा। आप इससे ज़्यादा अपना बजट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब ये आपको बोल रहे हैं कि ये 300 से कम नहीं लेते पर डे ऐड पर। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कहाँ कहाँ ऐड चलानी है आपको, सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलानी है, मैसेंजर पे चलानी है,
कहाँ चलानी है। आई होप कि आप ये हटाएंगे तो यहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम आ जाएगा, मैसेंजर को रहने दें। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं रिकमेंडेशन, यहाँ पे लेट्स मिनिमाइज योर बजट, इंस्टाग्राम बीटा मैनुअल। अच्छा, ये प्लेसमेंट पूछ रहे हैं हमें ऐड की, ठीक है। तो ये खुद रेकमेंडेड ऑप्शन पे जाकर चला सकते हैं हम। अब यहाँ पे आप देख लें, वापस से आप यहाँ ऊपर जाएंगे, इस पेज पे आप ऊपर जाके देख सकते हैं कि किस तरह से ये डिस्प्ले आने वाला है हमारी ऐड का। यहाँ पे बजट आपके सामने आ गया है। अब आप इसके अंदर पेमेंट मेथड के अंदर जाते हैं तो आपको यहाँ पे बैंक इशू डालना पड़ेगा, बैंक की सारी डिटेल्स डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से, इस पर्टिकुलर वे से आपकी, ये देखिए इस तरह से ऐड का इन्होंने प्रीव्यू दे दिया है, सी ऑल प्रीव्यूज। ये प्रीव्यूज दिखाएंगे हमें कि इस तरह से हमारी ऐड जो है वो नज़र आने वाली है ऑडियंस को, ठीक है। डेस्कटॉप पे, इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे, यहाँ पे, ठीक है। अब हमने तो इन दो चीज़ों पे सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे हमें इन दो जगहों पे हमारी ऐड नज़र आएगी रील के सूरत में, क्योंकि हमने एक रील को वायरल करने के लिए, और वो रील के नीचे जो भी लर्न मोर पे क्लिक करेगा तो फिर हम यहाँ से लिंक ऐड कर देंगे कि वो YouTube की लॉन्ग वीडियोस पे पहुँच जाए या फिर इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे पहुँच जाए, जिससे हम कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बूस्ट पोस्ट पे, बूस्ट नाउ पे क्लिक कर रही हूँ, तो यही जो विंडो खुल रही है, ये देखिए, ये आपसे पेमेंट मेथड पूछ रही है। आप जैसे अपनी क्रेडिट कार्ड की यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो आपकी ऐड जो है वो रन होना शुरू हो जाएगी। इट्स नॉट सो हार्ड, बहुत आसान है ऐड चलाना फेसबुक पे। जिस तरह के मैंने आज आपको रील की ऐड चलाना सिखाया है, क्योंकि आजकल रील वायरल होने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया। अभी आप कोई भी वीडियो उठाते हैं फेसबुक ऐड की, तो वो हमें 1 साल या 2 साल पुरानी मिलती है यूट्यूब पे, और उसमें रील्स का कोई जिक्र नहीं होता, वो पोस्ट की ऐड करने का बताते हैं। मैंने रील्स का इसलिए बताया क्योंकि आजकल रील का ही ट्रेंड है, और हर चैनल और हर ब्रांड जो है वो रील ही बनाना चाह रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से रील वायरल होगी। यहाँ पे कोई भी नॉर्मल इन्फ्लुएंसर भी है, वो चाहता है कि उसकी रील वायरल हो, चाहे वो नॉर्मल ऑडियंस कलेक्ट करना चाहता हो तो वो भी अपनी ऐड चला सकता है। तो इस तरह से ये ऐड रन होती है। सो गाइज, इस तरह से हम किसी भी रील्स पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे ऐड लगा सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।